चलिए चुप हो जाइए। हेलो 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 हेलो। चलिए सब ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पॉलिटिक हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए थे, उसमें हम आपको भाग के बारे में बताए थे। तो कुछ सवाल पूछते हैं, बताइए। और आज दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। बताइएगा जो संघ एवं राज्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग 1 में है। नागरिकता किस में है? 2 में। मौलिक अधिकार किस में है? 3 में। साथ ही साथ ये भी बताइए जो निर्वाचन जो आयोग है कौन भाग में है? 15 में। आपातकाल किस में है? 18 में। अस्य आपातकाल अस्य 18 बताए थे ना। संविधान संशोधन किस में है? 20 में है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा जो राजभाषा है, राजभाषा किस में है? 17 में ना है। राजभाषा 17 में। इतना सारा बात आपको बता दिए थे। तो पहला चैप्टर में कुछ भी नहीं था। आज जो है दूसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग अनुसूची के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? अनुसूची के बारे में देखेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है एग्जाम के हिसाब से। तो इसको क्या करते हैं, आइए अच्छे से हम लोग सबको देखते हैं। और ये जो है ना आज खत्म कर देते हैं। एक दिन में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो शुरू किया जाए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची दूसरा चैप्टर है, भारतीय संविधान की अनुसूची। काफी मस्त ये चैप्टर है। पहले वाले में हम लोग भाग देखे थे और दूसरा का चैप्टर में अनुसूची देखना है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान की अनुसूची हम लोग क्या करेंगे अब इसमें देखेंगे। देखिए अनुसूची जो है ना, अनुसूची की बात करें तो जितना अभी वर्तमान में जो अभी 12 अनुसूची है, पहले 12 अनुसूची संविधान में नहीं था। मूल संविधान की बात करें ना, मूल संविधान की, और मूल क्या होता है उसको समझा देंगे हम आपको। मूल संविधान जो था ना, मूल संविधान में कुल जानते हैं कितना अनुसूची था जी? मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 8 ही अनुसूची आपका मूल संविधान में था, ठीक ना। लेकिन अभी क्या, अभी अगर बात करें वर्तमान में 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में अभी जो है ना 12 गो अनुसूची है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 गो अनुसूची है। तो कितना अनुसूची मूल संविधान से बढ़ा है? 4 को बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? देखिए मूल संविधान मतलब ये होता है ना, जैसे जब शुरुआत दौर में जब संविधान जो बना है, जो संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन के जो तैयार हुआ था ना, वो मूल था। वो क्या था? मूल था। मतलब शुरुआती दौर में जो बना वो मूल था, समझ गए ना। आगे जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है वो मूल नहीं है, समझ गए ना। वो अलग अलग उसको नामों से जाना जाता है, जैसे संविधिक होता है, संविधानेतर होता है, उसको समझ लेंगे आगे। तो मूल संविधान में कुल 8 गो अनुसूची थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 गो अनुसूची हो चुका है। तो कुल जो है ना 4 गो जो है अनुसूची बढ़ाया गया। कितना अनुसूची? 4 अनुसूची बढ़ाया गया। और ये जो 4 अनुसूची बढ़ाया गया है, इसको संविधान संशोधन करके बढ़ाया गया है। तो हम लोग देख लेंगे कौन सा संविधान संशोधन करके कौन सा जो है ना अनुसूची को जोड़ा गया है। तो आइए इसको देखते हैं। किसको देखते हैं? पहला को देखते हैं, प्रथम अनुसूची को देखते हैं। क्योंकि अनुसूची में 1 2 3 4 करके इसे देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। प्रथम अनुसूची, प्रथम जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में जानते हैं क्या लिखा गया है? प्रथम जो अनुसूची है ना, इसमें लिखा गया है ना संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या लिखा गया है जी? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। राज्य क्षेत्र की चर्चा। देखिए प्रथम जो अनुसूची है इसमें लिखा गया सीधा तौर पे संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा। मतलब ये अगर आपको पता करना होगा ना, अब इधर देखिए,
अगर आपको पता करना होगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में कितने राज्य हैं, या फिर उस देश का नाम क्या है, समझ गए कि ना, या फिर उस देश में कितने गांव हैं, कितना जिला है, कितने शहर हैं, ये तमाम चीज़ों की अगर जानकारी आप चाहते हैं ना, तो अपने देश का संविधान खोलिए और संविधान में जो है ना अनुसूची वाले चैप्टर पे जाइए। किस वाले पाना पे? अनुसूची वाले पाना पे जाइए। और जब अनुसूची वाले पाना उलट दीजिएगा ना, तो जैसे पहिलका अनुसूची पे जाइएगा ना, वहीं पे लिखा रहता है कि अपने देश का नाम भारत है, एक और नाम है जिसे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में जो है 2025 यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, उसमें जो है ना कुल 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे कुल 6.5 लाख गांव है, इतना जिला है, इतना थाना है। मतलब तमाम जो राज्य हो गया चाहे देश हो गया, इन सब के बारे में कौन अनुसूची में लिखा गया है जी? प्रथम अनुसूची में ये बात लिखा गया है और सबको काफी स्पष्ट कर दिया गया है कि, और ये भी उसमें लिख दिया गया है कि जो संविधान में लिखा गया वही क्या है, ऑथेंटिक है, मतलब वही क्या है, हकीकत है, इसमें कोई उलटफेर नहीं है। और देश का अपने नाम की बात कीजिएगा तो 2 देश का अपने नाम है, भारत और इंडिया, जो कि पहला अनुसूची में दिखाई देता है, अनुच्छेद में भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे भी दिखाई देता है। समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया कि 28 गो राज्य है और कितना आपका 28 गो राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो है। चलिए आइए, तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं दूसरा अनुसूची को। किसको देखते हैं जी? दूसरा अनुसूची को हम लोग देखते हैं। दूसरा अनुसूची की बात करें ना, इसमें वेतन है। इसमें क्या है जी? वेतन का चर्चा है, वेतन। द्वितीय अनुसूची, देखिए द्वितीय जो अनुसूची है ना, इसमें वेतन, इसमें क्या है जी? वेतन। अधिकारियों के वेतन का चर्चा इसमें किया गया है। वेतन क्यों जरूरी है और वेतन क्यों जरूरी नहीं है, दोनों में अंतर है। और देश के कौन ऐसे लोग हैं जो वेतन लेके कार्य करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो बिना वेतन के काम करते हैं, इनको देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं एक दो बात आप याद रखिएगा। आप सीधे तौर पे जो है ना राष्ट्रपति का वेतन आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति, कुछ लोगों का वेतन यहाँ पे हम लिख देते हैं, राष्ट्रपति का जो है ना पूरे अधिकारी के अंतर्गत बात करें, पूरे भारत में जितने भी अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी हो गए चाहे दरोगा भी, तो एक अधिकारी के ही अंतर्गत आते हैं। देश में जितने भी अधिकारी हैं ना, उन सभी अधिकारियों में से सबसे ज्यादा वेतन है राष्ट्रपति का। सबसे ज्यादा वेतन कितना किसका है? राष्ट्रपति का है। 5 लाख रुपया है सबसे ज्यादा, इन्हीं का राष्ट्रपति है। समझ गए कि नहीं? ऐसे भले भ्रष्टाचार करके लोग महीना का करोड़ छाप रहा है, वो अलग बात है, लेकिन एज ए लीगल तौर पे वेतन सबसे ज्यादा किसका है? राष्ट्रपति का। क्या भारत में कोई ऐसा अधिकारी है जिससे 5 लाख से ऊपर उसका हो सैलरी, वेतन? कोई ऐसा अधिकारी नहीं है। मतलब भारत में जो भी लोग रह रहे हैं ना, हाईएस्ट सैलरी कितना है? 5 लाख। 5 लाख से ही नीचे है दूसरा कोई नहीं है, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति का ही है। इसके बाद थोड़ा सा अगर बात करें उपराष्ट्रपति का, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी पूछ लेता है कभी। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन जानते हैं कितना होता है? 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है जी? 4 लाख होता है, 4 लाख। और एक बात याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में SC लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। और इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं, इनका जो वेतन होता है ना 2,80,000 रुपया होता है। कितना होता है जी? 2,80,000। तो यही बस 3 लोगों का आपको वेतन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में बस यही 3 लोगों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब चलिए और एक दो बात हम आपको बताते हैं। देखिए, आप आप कुल मिला जुला कर तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका सरकारी नौकरी हो, और सरकारी नौकरी जैसे हो जाएगा उसके बाद पहला दिमाग जाएगा कि हमारा जो है ना वेतन मिले, और जब वेतन मिलना शुरू हो जाएगा तब दिमाग जाएगा वेतन बढ़ाया जाए। होता है कि नहीं होता है? तो अब अगर मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी दिया जाएगा और 1 भी रुपया वेतन उसमें नहीं दिया जाएगा, तो आप नौकरी कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। भौकाल बनाने के लिए गांव में सरकारी नौकरी है, ब्याह कराने के लिए जाके 6 महीना ड्यूटी कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, लेकिन भागिएगा तो सरकारी नौकरी भी क्या हो जाएगा? बस आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? उसमें क्यों लोग जाना चाहता है? क्योंकि अच्छा खासा पैसा मिलता है और थोड़ा सा सेफ हो जाता है, जॉब हो जाता है कि ना हो जाता है। ये भी बात जानिए, जितना बिजनेस वाला पैसा कमा जाएगा ना, सरकारी नौकरी वाला नहीं कमा सकता है। लेकिन उसमें क्या है? उसमें बिजनेस में रिस्क है, उसमें रिस्क नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, वेतन एकदम जरूरी है। लेकिन पृथ्वी पे
एक ऐसी भी जीव है, एक ऐसा भी मतलब है पदार्थ जो भी बोल सकते हैं। बहुत सारा जीव जंतु है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना वेतन के काम करते हैं, जैसे कि माँ हो गए। माँ और पिता जो है लोग वेतन लेता है, और माँ ही नहीं, बहन की भी बात करते हैं, बहन भी बिना वेतन के काम करती है। जितना घर में माँ जितना घर में काम करती है ना, उससे ज़्यादा हम देखते हैं कि बहन काम करती है। क्योंकि बहन को क्या करना होता है, खाना वाना बनाना से लेके सब कुछ, उसके बाद से कपड़ा धोना और भी बहुत सारा काम होता है कि ना होता है। और जिस घर में बहन है उस घर में माँ को बहुत थोड़ा सा तो काम कम करना पड़ता है, लेकिन जिस घर में बहन नहीं है उस घर में जो है ना माँ को ही सारा कुछ करना पड़ता है। आज भी देखिएगा ना, जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब गाँव में जाइएगा, तो हम लोग तो खैर गाँव के हैं, वहाँ पे जाइएगा तो जो घर में बहन होती है ना, उस मतलब जो परेशान रहती है अपने भाई का सारा कपड़ा वपड़ा धोने में, हर एक चीज़ में वो परेशान रहती है कि नहीं रहती है। और अपने यहाँ के जो शेर बहादुर भाई होते हैं, शेर बहादुर समझते हैं ना, जो अपने आप को शेर बोलते हैं, वो अपना कपड़ा भी नहीं धो पाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर हम ही हैं। हम आप मतलब घर पे आज तक कपड़ा नहीं धोए हैं। 2 बार धोए थे तो अम्मा जो है ना भाभी को 2-4 को सुना दी, समझ गए कि ना, कि मतलब लड़का सब कपड़ा धो रहा है, क्या करता लो तू घर में धो, उसके बाद से सारा वहीं धोती हैं लोग। खैर ऐसे नहीं होना चाहिए, कपड़ा धोना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, 6-6:30 बजे निकल जाते हैं, और रात को जाते हैं 10 बजे, 9 बज जाता है। अब उस टाइम जो है कल टोटी सब धप 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 कर रहे हैं। 5 बजे कैसे कोई जगेगा? 12 बजे आदमी सोता है तो 5 बजे कैसे जगेगा? जब पहले कोई कोचिंग वोचिंग ना था तब पर भी 12 ही बजे सोते थे, कोचिंग है तब पर भी 12 ही बजे, अधिकतर लड़का 12 ही बजे सोता है, भले फिल्म देखेगा तो क्यों ना। तो वेतन बहुत जरूरी होता है। वेतन क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। ये बस दिखा, ये सब हाथी का दांत है, समझ गए ना? अगर हम खुल के आपको कहीं, बस हाथी का ही दांत है, असली जो है ना दांत अंदर है, समझ गए? तो वेतन बताइएगा कौन अनुसूची में? दूसरा में ना है। अच्छा इतना पूछे बात, एक बार याद करा देते फिर पूछते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 3 गो क्वेश्चन, 5 गो क्वेश्चन है महाराज यहाँ पे। बताइएगा मूल जो संविधान है, मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 गो न था। और वर्तमान में कितना अनुसूची है? कितना है? 12 गो वर्तमान में, यानी क गो बढ़ाया गया है? 4 गो। ऐसे भी पूछता है, बताइए जो मूल सूची थी, मूल जो अनुसूची थी, उसमें कितने अनुसूची जोड़ा गया अब तक? 4 गो जोड़ा गया है, ठीक है। आगे भविष्य में जोड़ा जाएगा कि ना जोड़ा जाएगा वो भविष्य का बात है। बताइएगा जो प्रथम अनुसूची थी, यानी कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है, कौन अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में ना। इसी में लिखा गया बिहार का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना, सारा बात उसमें लिख दिया गया है। बताइएगा वेतन कौन अनुसूची में है? दूसरा में। वेतन किस में है? द्वितीय अनुसूची में है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है जी? राष्ट्रपति का वेतन और उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। जो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका कितना रुपया है? 2,80,000। चलिए हटा के पूछते हैं आपसे, बताइए जो राष्ट्रपति होते हैं उनका वेतन कितना है जी? 5 लाख। और जो CJI होते हैं उनका कितना है जी? 2,80,000। एक बात आपको हम बता देते हैं अभी, ये राष्ट्रपति जो है ना उनका वेतन जो आप अभी बताए हैं वो अनुसूची में नहीं है। वो जानते हैं उनका खुद से एगो अलग से अनुच्छेद बनाया गया है, समझ गए ना? बहुत सारे ऐसे लोग देखिएगा जिनका वेतन वगैरह हो गया, चाहे सॉरी वेतन की बात कर दी हम, शपथ आगे जो तीसरा बताने जा रहे हैं, शपथ अब तीसरा अनुसूची में है। उसमें जानते हैं राष्ट्रपति का शपथ जो है ना अनुसूची में नहीं आता है। वो जानते हैं किस में आता है? उनका अनुच्छेद में आता है। बहुत सारे अधिकारी है, जरूरी नहीं के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बहुत सारा आपको अधिकारी दिखा देंगे। जैसे महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल हो गए, CAG लोग, इन लोग का जो है ना खुद से अलग से अनुच्छेद आता है जो अभी शपथ बता रहे हैं। तो देखिए तीसरा अनुसूची की बात करें, तीसरा का, अब तीसरा ऐसे लिख देते हैं जी, समझिएगा। इसमें जानते हैं तीसरा जो अनुसूची है ना, इसमें शपथ की चर्चा, किसके चर्चा है जी? शपथ की चर्चा है। और शपथ जो है ना, शपथ की बात करें, ये बड़ी अच्छा चीज होता है, लेकिन जमीन पे लागू हो जाए तब ना। शपथ तो लोग एक से एक लेता है, और शपथ का आज करेंगे पर्दाफाश दिव्यास ग्लोबल स्टडीज के साथ। देखिए ऐसे ही ना मीडिया वाला कहता है सब, बताएगा अब तक का सबसे सनसनीखेज, राजधानी दिल्ली में काफी बारिश होने के कारण 4 गधा डूब चुका है। तो ये देखिए आदमी वाला गधा, वो तो झूठा का नारावा में कूद के बाढ़ लिया देता है सब।
देखिए, मैं द्रौपदी मुर्मू शपथ लेती हूँ कि देश के साथ निष्ठा के साथ कार्य करेंगी और देश जहाँ खड़ा रहेगा वहाँ पे तत्पर एकदम सतर्क तौर से क्या करेंगी, एक्शन लूंगी। समझ गए कि नहीं? इस तरह से होता है, हवाबाजी होते रहता है, लेकिन जमीन पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा बताते हैं इसका भ्रष्टाचार बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस वाला जब शपथ लेता है, ये लोग में कोई दिक्कत नहीं, ये लोग जो लेते हैं वो करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिहार पुलिस में देखिए क्या होता है, बिहार पुलिस में जितने भी जो कांस्टेबल होते हैं चाहे एसआई हैं, वो लोग शपथ लेते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे तो शपथ ले ही लेता है कि हम घूस नहीं लेंगे, क्या करेंगे, हम देश के साथ, राज्य के साथ, राज्य हित में कार्य करेंगे और जो है सामाजिक तौर पे खड़ा रहेंगे, गरीबों को मदद पहुंचाएंगे और जनता का सेवा करेंगे। यही सब तो शपथ में होता है, और क्या होता है। लेकिन आप बताइए, वो लोग जनता का सेवा करता है? हाँ, वो लोग जनता का सेवा करता है? यही वाला तो लठिया होता है, इका होता है, यही वाला लठिया होता है, इसी से वो लोग का जनता का सेवा करता है। ये जनता का सेवा करने वाला चीज थोड़े है जी, मारता है सब कितना। हाँ, अरे सेवा करने के लिए थोड़े ना मिला, सेवा करने के लिए आपको वर्दी दिया गया है। समाज में जो है ना, समाज वर्दी को रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। समझ गए कि नहीं? नहीं तो आदमी को रिस्पेक्ट करना होता ना तो लोग समाज के बीच में कुत्ता बना देता है। समझ गए? तो वर्दी को लोग रिस्पेक्ट करता है, और उसी वर्दी के आड़ में ये लोग पुलिस जो सिपाही होते हैं वो लोग भूल जाते हैं, जो उग्र टाइप के होते हैं, जो समाज को कुचल देने का काम करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं ना कि मतलब ये हमसे डर रहा है। आपसे थोड़ी डरता है, लोग वर्दी को इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है। हम बहुत ऐसा पुलिस देखे हैं ना कि वो आम आदमी को क्या कर देता है, आतंकवादी बना देता है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसके पिता के सामने जो है ना, उसके पिता के सामने, या फिर उस लड़का को, उसके पिता को जो है ना कॉलर पकड़ के गरियाते हुए लेके जाए, एकदम माँ बहने करके गरियाते हुए लेके जाए, वो आतंकवादी नहीं बनेगा। पुलिस को किस नज़र से देखेगा आप सोच सकते हैं। बहुत सारा चीज़ पुलिस में जो है ना, जो पुलिस, बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस विभाग में बहुत ही सुधार की जरूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। मतलब थोड़ा सा ना, बहुत ही सुधार की जरूरत है। और ट्रेनिंग में इस चीज़ को भी जोड़ दिया जाना चाहिए। अगर कोई भले मुजरिम है, चाहे भले मर्डर किया है, रिस्पेक्ट के साथ उसके परिवार के साथ उसके साथ ट्रीट कीजिए, वहीं से तो आदमी मुजरिम बनता है। समझ गए कि नहीं? अब पुलिस जिसको चाहेगा ना उसको नेत गुंडा बना देगा, जिसको चाहेगा उसको आतंकवादी बना देगा। ये पुलिस के हाथ में होता है। समझ गए? भगवान भी देखते हैं, जाइएगा ना, कैंसर का मरीज कौन है? पुलिस का लड़का। और जो है जितना एड्स हो गया, खराब बीमारी से जूझ कौन रहा है? पुलिस का लड़का। तो इधर से भ्रष्टाचार कीजिए तो इधर से निकलना तय है, यो सच्चाई है। समझ गए? तो शपथ जितना लोग लेता है उतना कहाँ जमीन पे होता है। 50 रुपया में जो है ना, 50 रुपया में मोटरसाइकिल छोड़ देगा। हम तो 20 रुपये में हम छूटे हैं, जा रहे थे दीदी के घर, सिवान जा रहे थे, समझ गए ना, पकड़ लिया मैरवा के अगवा, जो है मैरवा नहीं, सिवान के एक पहले पड़ता है दरोगा राय कॉलेज पड़ता है, दरोगा राय कॉलेज से मुड़ता इधर जाता है प्रतापपुर होते हुए, वहीं पे हमको पकड़ लिया। नया नया उस समय 20 का नोटिया आया हुआ था। 20 का नोटिया देखते हैं, 200 का सीधे भाई लगता है। 20 का जो नोटिया है ना, कड़कड़िया रहेगा तो 200 का नोटिया का भाई लगता है। वह नोटिया था, बोला कि 500 रुपया से कम नहीं लेगा, 500 रुपया दो। बोले सर 200 रुपया हमारे पास है, 20 गो रुपये था। अब फोन पे गूगल पे का जमाना उस टाइम नहीं था, 2020 के पहले के बात, 2020 के आसपास के बता रहे। उसको कहा कि तुरंत जो है ना निकाल के चप्पत के हाथों में दे दिए। बोले सर 200 है। तो तुरंत वो ऐसे देखाता नहीं है सब, पुलिस वाला में वो खासियत, तो वैसे देखेगा नहीं, तुरंत ऐसे क्या किया, चप्पत के इसे रख लिया। अब बोला कि जल्दी से भागो यहाँ से। हम बोले हाँ सर एकदम जल्दी से हम भागेंगे, टेंशन मत लीजिए। तुरंत गाड़ी पे कहे, गाड़ी तुरंत चालू किया, तुरंत वहां से भाग गए। तो बताइए क्या कहिएगा पुलिस को, क्या कहिएगा? हमको उसको पकड़ के हमको जेल में डालना चाहिए, हमारे पास हेलमेट नहीं है तो चालान उसका काटना चाहिए। वो काहे 20 रुपये बिक गया, उसका ना गलती है जी। अरे हम गुनहगार है तो तुम चालान काटो, सीधा सी बात है। 20 रुपये में बिक जाता है सब, समझ गए ना? क्या कहिएगा, छोड़िए। तो शपथ लोग जितना लेता है उतना जमीन पे उतरता नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ना, जो भी शपथ लीजिएगा उसको क्या कीजिएगा, जमीन पे उतारिएगा। जैसे एक और शपथ होता है, उसको जमीन पे नहीं उतारना है, ये स्पेशल आप लोगों के लिए है। जैसे शादी ब्याह कराने जाइएगा ना, पंडित जी शपथ खिलाते हैं कि जो भी कार्य कीजिएगा पत्नी से पूछ कर कीजिएगा, ओम नमः स्वाहा। उसके बाद से फिर से कहेगा कि बिना बगैर पूछे पंडित जी, मतलब बिना पत्नी से पूछे आपको घर से बाहर नहीं जाना है, ओम नमः स्वाहा। समझ गए कि ना समझ गए? अक्षत मार दीजिए। ऐसे बहुत शरत होता है, तो ये सब नहीं करना है। पत्नी से पूछिएगा चौपट हो जाएगा, और पत्नी के आधे आते ही आधा जीवन नर्क हो जाएगा। अब बात मानिएगा ना तो फिर पूरा नर्क होने में कोई नहीं रुक सकता है। तो कोई कौन करना चाहता है, किसको नर्क देखना है? जबरदस्ती लोग घर वाला करा दे उसका अलग बात है। क्या बात करते हैं महाराज? लड़का की जबरदस्ती शादी नहीं हो सकता है।
पकड़ा हुआ विवाह देख रहे हैं ना, पकड़ा हुआ विवाह हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अरे हो जाता है जी। सही बात बोले, हो जाता है महाराज। बिहार है, कुछ यहाँ कुछ संभव है। बिहार देखिए, ये बिहार है, पहले ही समझ लीजिए, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, इसमें सोचना नहीं है। देखिए अनुसूची जो 4 है, शपथ को समझे होंगे। अनुसूची 4 में जानते हैं क्या, राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा जो लोग होते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा के लिए सीटों का आरक्षण है केंद्र शासित प्रदेशों के या फिर राज्य में, सीटों का आरक्षण। सीटों का क्या है, आरक्षण है। और सीटों का आरक्षण यूटी में हो जाता है। यूटी में 2 यूटी, जैसे कि दिल्ली की बात करें और दूसरा का पुडुचेरी की बात करें। दिल्ली और पुडुचेरी में जो है ना, राज्यसभा का सीटों का क्या है जी, आरक्षण है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है ना, सीटों का आरक्षण किस में है जी, कौन अनुसूची में है, 4 में। राज्यसभा का सीटों का आरक्षण कौन में है, 4 में है, समझ गए ना। और केंद्र शासित प्रदेश 2 है, जैसे कि ऐसे तो 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे राज्यसभा की भी सीट है, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर को अभी ऐड नहीं किया गया है, समझ गए ना। तो दिल्ली और पुडुचेरी हो जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछेगा तो जम्मू कश्मीर को भी ऐड कर लीजिए, ये भी आ जाएगा आपका। उसमें नोट्सों में नहीं दिया होगा, दिया है, दिल्ली और पुडुचेरी दिया होगा, ठीक है, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये नहीं पूछता, केवल आपसे पूछेगा जो है ना, यूनियन टेरिटरी जो होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का सीटों का आरक्षण कौना अनुसूची में है, 4थे अनुसूची में। कौना में है, 4थे अनुसूची में। बस इतना आप याद रखिएगा, और जो है ना ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लें पहले। तो बताइएगा, शपथ जो है, शपथ ग्रहण अधिकारियों का कौना अनुच्छेद अनुसूची में है, कौना अनुसूची में है जी, तीसरा में है। देखिए 3 अक्षर का है शपथ, 1 2 3, इसलिए 3, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का सीटों का आरक्षण किस में है जी, कौना अनुसूची में है, 4था अनुसूची में है। अच्छा चारू बता सकते हैं क्या आप, बताइएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में है, पहला में। और वेतन किस में है, दूसरा में। देखिए वेतन हो गया और शपथ हो गया, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो पहले पैसा मिलेगा तब शपथ लेंगे, पहले शपथ नहीं लेंगे। ये बताइए, बिना दहेज मिले तिलक चढ़ता है, नहीं ना चढ़ता है। चढ़ गया तो समझिए फिर माफे हो जाता है। तो वो छोड़िए ना, वो सब कोनो विवाह थोड़े है, वो राक्षस विवाह है। समाजशास्त्र जो लोग ग्रेजुएशन से किए होंगे ना, उसमें पढ़े होंगे, 8 प्रकार से विवाह होता है। 50 विवाह, राक्षस विवाह, भगोल, बहुत सही हंस कर हैं, ऐसे ऐसे विवाह होता है। और जितना आजकल जो लव मैरिज विवाह होता है ना, ये सब जानते हैं कौन सा विवाह है, 50 विवाह है। गंधर्व थोड़े है जी, 50 है। चलिए आगे देखिए। तो बताइएगा, जो शपथ है किसमें है, शपथ 3 में। और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का सीटों का आरक्षण कौना अनुसूची में, 4 में न है। आइए 5 को देखते हैं। अनुसूची जो 5 है, 5 में जानते हैं एससी और एसटी, एससी और एसटी। एससी और एसटी का जो है ना प्रशासनिक आरक्षण है, कौन सा जी, प्रशासनिक आरक्षण। बता रहे हैं ये क्या होता है। इसमें तालाबे से रहेगा जी, थोड़ा अटपटांग लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। प्रशासनिक जो है ना आरक्षण क्या है, इसमें प्रशासनिक आरक्षण है। देखिए एससी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति होता है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हमको भी बचपन बोल रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में कन्फ्यूजन होता था। अनुसूचित जाति, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। एकदम रुकिए ना, अनुसूचित जनजाति। चलिए इसको समझे, बोलिए क्या कह रहे हैं जी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब में क्या होला, जनजाति होता है, कास्ट मतलब जाति होता है, ठीक है। देखिए बता रहे हैं, ये जो अनुसूचित जो जाति है ना, जैसे कि राम लोग हो गए,
बैठा हो गए, समझ गए ना, वो लोग किस में आता है, अनुसूचित जाति में आता है, जैसे कि एससी में आता है, ठीक है। जैसे जो गोड़ हो गए, गोड़ समझते हैं ना, गोड़ लोग वगैरह किस में आते हैं जी, एसटी में, किस में आते हैं, एसटी में। तो उन लोगों को जनजाति कहा गया है। और अगर इन लोगों की प्रतिशत पूछिएगा कितना परसेंट है, ये लोग 16% है अभी 2011 के जनगणना के हिसाब से। ये लोग सीधे अधवा है, कितना है, 8% है, समझ गए ना, ये भी आप जान लीजिए। खैर ज्योग्राफी का हिस्सा है, हटा दे इसको। देखिए एससी एसटी का प्रशासनिक जो व्यवस्था होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। पूछिए क्यों, क्योंकि जानते हैं वो कहानी इस बेस में बताए थे क्या, हम असम वाला कहानी बताए थे, जो लड़की के साथ गैंगरेप रेलवे हुआ था स्टेशन में। तो जानते हैं इन लोगों के साथ जो है ना, अगर कोई एससी एसटी केस आपके ऊपर कर देगा तो आपको पुलिस तुरंत उठाकर पहले जेल में डालेगी। किस में डालेगी, जेल में। और इसको संविधान में एकदम स्पष्ट तौर पे अनुसूची में, जो आपका 5वां अनुसूची है, इसमें व्याख्या किया गया है कि भारत के जितने भी एससी एसटी हैं उन लोगों के साथ अत्याचार ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ पहले ही बहुत अत्याचार हो चुका है। अब जो है ना देश आज़ाद हो गया है, और इस आज़ाद भारत में जो है ना संविधान लागू है, और आज से जो है ना इन लोगों को जो अत्याचार नहीं होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो ये तमाम बातें उस समय कहा गया था, ठीक है। और सच में एससी एसटी जो भी लोग हैं ना, इन लोगों के साथ सच में जो है ना बहुत, मतलब कहिए तो अत्याचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अत्याचार उन लोगों के साथ हुआ है, और समाज से ये लोग अभी समाज के मुख्य धारा में नहीं है, और इन लोगों को भी सरकार चाहती है कि समाज के मुख्य धारा में आ जाए, इसीलिए इन लोगों को दिया जाता है आरक्षण, समझ गए ना। तो अगर कट ऑफ 60 जाएगा ओबीसी का ना, मान लीजिए जनरल का कट ऑफ 65 जाएगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 60 जाएगा, और जो एससी लोग होते हैं उनका एसटी की बात करें, एसटी का 55 जाएगा, और उनसे भी कम एससी का जाता है, एससी का 50 आ जाता है। एसटी का कम जाता है, मान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एससी का तब, लेकिन ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों से जो है ना कटअप, एससी एसटी का दोनों जो जाति है उनका कटअप थोड़ा सा कम रहता है, समझ गए। जानबूझकर कम किया जाता है आरक्षण को देने के उद्देश्य से। अगर मान लीजिए इन लोगों का भी कटअप जनरल इतना हो जाए तो फिर आरक्षण मिला कहाँ, आरक्षण पेट्रोल पंप पे नहीं ना मिलता है कि हम एससी हैं, 10 रुपये कम है, 90 रुपये में हमको पेट्रोल दे दीजिए, ऐसा नहीं ना होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी सरकार नया नया बना हुआ है, बीजेपी एनडीए की सरकार जीता है, तो बताइए जितने भी लोग, मान लीजिए हम एनडीए के सपोर्टर हैं, ऐसा हम न्यूट्रल आदमी हैं, ठीक है, हमारा पटिए हार गया, जनसुराज को वोट किए थे, पटिए हार गया हमारा, हाँ, एक भी बेचारा का सीट नहीं लगा, बड़ी दुख में, इसीलिए परसों से खाना नहीं खा रहे हैं। अरे एक जना का निधन हो गया घरवे के बगलवे में, और होता का है, हिंदू धर्म बड़ी खूबसूरत धर्म है, भूखो रखता है, समझ गए कि नहीं। छुतका में अभी चल रहे हैं हम, ठीक है। तो छुतका में होता क्या, 2 दिन खाना, 2 दिन बाद से लोग खाता होता है। तो देखिए जो कहा हम बता रहे थे जी, हाँ एनडीए की सरकार की बता रहे, जैसे अभी सरकार एनडीए का बिहार में बना है, तो आप लोगों को चाहिए रोजगार, क्या चाहिए, रोजगार। तो हमको भाई रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं देगा तो भले एनडीए का सरकार है चाहे आरजेडी का सरकार है, नहीं देगा रोजगार तो गरियाया जाएगा। अब गरियों से गए लो, गरियाया तो जाएगा। अब जो गरियाने के बाद जिसको लहरेगा उसको उसको भी गरिया दिया जाएगा। अरे नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए जी, चाहिए ना जी। अब ये हमको बताइए, जो लोग एनडीए के सपोर्टर है, क्या पेट्रोल पंप पे जाएंगे बोलेंगे हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, 5 रुपये पेट्रोल कम दीजिए, वो देगा? तो काहे लिए इतना हवा बनाना है। चाहे हम आरजेडी का सपोर्टर हैं, आरजेडी का सरकार बन जाता, हम जाके बोलते हैं हमको, हम आरजेडी के सपोर्टर हैं, हमको तेल 94 रुपया ना, हमको दीजिए 90 रुपया, वो देगा? कहीं 1% का फायदा है? शिक्षित लोग को अभी भी राजनीति इस सब गंदा चीज में नहीं पड़ता है। झूठाऊ का ही हो गया, हाउ हो गया, हई खूटा दुका ठोकाता है, आरजेडी का सरकार है, बेमतलब का ही है, वो है, ये सब कुछ नहीं होता। हम लोगों को चाहिए रोजगार, रोजगार बहुत जरूरी चीज है। बिहार में जानते हैं नौकरी नहीं अगर है ना आपके पास, शादी आपका बढ़िया लड़की से नहीं होगा, इस चीज को आप जान लीजिए। एक को फटवा जाए ना वो ढेर है। बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कि नीरज जी को बात करें हम, उनका जो है सब कुछ संपत्ति सब है, घर द्वार सारा चीज है, घरे ट्रैक्टर टाली सब है, लेकिन जो है एगो अच्छा नौकरी नहीं है कि वो अच्छा शादी करें। झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं तो बताइए काहे मौन धारण कर लिए हैं, सही तो बात है। तो बताइए एससी एसटी का प्रशासनिक आरक्षण किस में है? अनुसूची 5 में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 देखिए, अनुसूची जो 6 है ना, इसमें पूर्वोत्तर का 4 राज्य है। पूर्वोत्तर के कितने राज्य हैं?
पूर्वोत्तर का 4 राज्यों का चर्चा है। चारों राज्य कौन होता है? असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए पूर्वोत्तर का अगर राज्य की बात करें, ये पूर्वोत्तर का राज्य है, समझ गए। इसमें जो है ना बीच में यहाँ पे असम है। ये आपका किसका मैप है जी? ये आपका असम का है, असम ही लिख देते हैं। और इसके नीचवा जानते हैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका मेघालय है। इसके नीचवा का है जी? ये आपका मेघालय है, ठीक है। और ये जो है ना त्रिपुरा है, ये क्या है जी? त्रिपुरा है। और यहाँ पे क्या है? मिजोरम है। इसको याद रखिएगा, मैप इसलिए बना दिए, थोड़ा सा मैप से क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस 4 राज्यों को जानते हैं। 4 राज्यों को स्पेशल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे सरकार का विशेष राज्य है। क्या है जी? विशेष राज्य का दर्जा, उसको मत समझिए, लेकिन उस दर्जा बराबर क्या है, यहाँ पे बहुत सारा जो है ना सरकार का जो है ना पैसा इन्वेस्ट होता है। पैसा इन्वेस्ट मतलब ये हुआ कि जैसे अगर बिहार 100 रुपया कमाएगा ना, तो वो जो है ना 42 रुपया किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा ही देगा। लेकिन ये राज्य नहीं देते हैं। ये राज्य क्या होते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपदा आती रहती है। सुनिएगा ना, एगो तो ऐसे ही बारिश हमेशा होते रहता है। मेघालय में होता है कि नहीं होता है? मेघालय के आपका मासी नाम में बारिश होते रहता है। तो ज़्यादा जो है ना आपका मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में आपदा हमेशा आती रहता है। और धान, गेहूं हो गया, चावल वगैरह, ये सब यहाँ पे ये सब चीज़ें उतना नहीं होता है। तो सरकार थोड़ा सा विशेष इसको रख दिया गया, शुरू से विशेष इसको रख दिया गया कि इन राज्यों को सरकार क्या करेगी, थोड़ा सा देखेगी। जैसे मान लीजिए कोई माता पिता है, उनके टोटल जो है ना 28 गो बच्चा है। कितना बच्चा? 28 गो बच्चा। 28 गो राज्य को 28 बच्चा समझ लीजिए। उसमें से एक दो गो मान लीजिए ना थोड़ा सा एकदम, थोड़ा एकदम भोला भाला है, बुर्बका है, एकदम है, समझ गए कि ना। तो वो देखते होंगे माता पिता क्या करते होंगे ना, उसको थोड़ा ध्यान देते होंगे। कल से आता होगा तो लुकवा के लोग दे देता है, लो 500 रुपये खा लिए, जा भाग जा। होता कि नहीं होता है? लोग ज़्यादा ध्यान देता है कि नहीं देता है? तो इसीलिए केंद्र सरकार इन चारों राज्यों को क्या करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। समझ गए ना? इस चारों राज्य याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम में देखिए, असम, असम जो है ना उसके नीचे मेघालय है। असम के नीचे क्या है? मेघालय है। और उसके नीचे त्रिपुरा, इसके नीचे मिजोरम। अरे यहीं पे विश्वास ना हो रहा है का? दिखाइए देते हैं आप लोग को। नाच रहा है? चलिए, मैं पे नाचना चाहिए, और लोगों को तो दिमाग में कुछ और ही नाचता है। देखिए असम हो गया, इसके नीचे ना मेघालय था, यहाँ पे त्रिपुरा था, यहाँ पे क्या था? मिजोरम था। ऐसे ही तो बनाए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो जाएगा ना जी? आप लोगों को तो बताइए, 11 12 को राज्य याद करने का हैबिट है जी। इसे 4 को कौना खेत का है ये? हटा के पूछें? चलिए हटा के पूछते हैं, बताइएगा। जो अनुसूची 6 है उसमें कितने राज्यों का चर्चा है? 4 राज्यों का ना चर्चा है। अच्छा, वो जो 4 गो राज्य है, वो पश्चिम के राज्य थे कि पूर्व के? पूर्वोत्तर के ना राज्य थे, ठीक है। उस 4 राज्य में सबसे पहला ऊपर से कौन है? असम। उसके नीचे? ठीक है, उसके नीचे? उसके नीचे? ठीक है। आप लोग हैबिचुअल हो गए हैं, ये सवाल उस बैच में पूछते ना, तो अभी पहला असम पूछते ना तो धड़धड़ा देता चारों लोग। जैसे एगो लॉय इसमें होता है, इसमें क्या है, इसमें पढ़ाने में हमको मजा भी आता है। और इसमें 1.5 घंटा पढ़ा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं, 50 मिनट में माथा खोजिया जाता है। हल्ला भी ज़्यादा होता है, आप लोग लॉय में इथी करते हैं, देखते नहीं है, गीत होता है तो लोग आराम से कितना अच्छा से गाता है। आप सोच सकते हैं, हिंदू धर्म में जो गीत होता है उसमें 10 गो महिलाएं रहती हैं, और कोई महिला एक दूसरे को सिखाती नहीं है, लेकिन फिर भी सब गीत एकदम एक लय में निकलता है। निकलता है कि ना निकलता है? मुंह चलाने वाला है वो तो है, लेकिन फिर भी लय में निकलता है। ऐसे देखते हैं आगे पीछे होता है? नहीं होता है। आगे आइए देखते हैं, इसके बाद से आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची में। किसमें आ जाते हैं? 7वीं अनुसूची में आ जाते हैं। छठा देख लिए ना जी? चलिए छठा, 7वीं अनुसूची, इसके बाद 7वां है।
देखिए ये थोड़ा सा टफ है, टफ कुछ नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा डाटा रहता है। 7वीं अनुसूची में जानते हैं विषय सूची के बारे में दिया गया, किसके बारे में? विषय सूची के बारे में। ये विषय सूची क्यों जरूरी है देश के लिए, अभी समझाते हैं। एक बात बताइए, देखिए मान लीजिए आपके घर शादी है, तो आपके लड़के लोग इधर सुनिए, आप लोग का इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग रहता है। मान लीजिए आपके घर पे शादी है, तो आपके घरवा पे देखिएगा जैसे सब लोग खाना वाना खाता होगा ना, आगे घर के असुरा में चौकी पे कोई बैठल है, कोई खटिया बैठल, कोई खड़ा है, वहाँ पे लोग बतियाता है। 2 महीना बाद शादी वाला बतियाता है ना कि जो है जब बम्फर सिस्टम रख दिया जाएगा सही रहेगा, तो महिला कोनवा घरवा के देवले कोनवा पे खड़ा रहती है, लोग महिला लोग बोलती है ना, अरे जो भांगड़ा क्या बोलते हैं जी, मटकोड़, मटकोड़ में जो है अभी भांगड़ा तो लोग के बनाते नहीं है, अभी जो ऑर्केस्ट्रा बना रहा है, डीजे वगैरह बांध रहा है, तो लिस्ट तैयार होता है कि नहीं कि अगर शादी में भांगड़ा बांध दिया जाए, बम्फर सिस्टम रख दिया जाए, खूब बढ़िया जयमाल सिस्टम सजा दिया जाए, एकदम ओपन सारा एकदम वीवीआईपी खाना खिला दिया जाए, तो एकदम शादी अच्छा से लगेगा और अच्छा से संपन्न हो जाएगा। लिस्ट होता है कि ना होता है? और आप लोगों में, इन लोगों में क्या लिस्ट बनता है? इन लोगों में लिस्ट बनता है माटी कोड़ाने के समय अलग कपड़ा होना चाहिए, पीला एकदम येलो ड्रेस में होना चाहिए, येलो में डार्क होना चाहिए, उसके बाद हल्दी के टाइम अलग होना चाहिए, हर एक कार्य के लिए अलग अलग कपड़ा होना चाहिए, समझ गए ना? पुरुष को क्या है, एक दिन पहले बार जो पहना है ना, वो बिहानवा भैले शामो तक जब बारात ना है तब लोग वह पहना है, अब बारात आ गया अगर काम में घेरा गया तो उस दिन नहीं, वो कुछ नहीं पहनता है। होता है कि ना होता है? वैसे ही संभाल देता है। लेकिन महिला लोग का क्या होता है, बड़ी सब लिस्ट तैयार होता है। कची तिलक, एगो तो तिलके में तो खरीदाता है, बाकी उसका कब खरीदाता है? हाँ, बाराती में कहाँ खरीदाता है? अरे अभी छोड़िए ना, हमारे दीदी का शादी हुआ था ना, एक सीट कपड़े में खरीदाया था, समझ गए? वही जो दीदी का कोई सीट खरीदा गया था, ऐसे थोड़े ना था। 13 में शादी था, छोटे बच्चे थोड़े, 30 साल के हैं महाराज, 12 साल घटाइए ना 30 में, कितना 18 साल के थे उस समय, 18 साल के थे, ठीक है। बहुत ना इंसाफी होता है, खाली ऊपर के और सब जो है ना खाली ना होता है, बाहर दिखने वाला कपड़ा नया था, बाकी सब पुराने था, समझ गए? चलिए ठंडी में ना हुआ था जी। आइए देखिए 7वीं अनुसूची की बात करें ना, इसमें और विशेष सूची है, जैसे कि संघ सूची की बात करें, संघ सूची इसमें 3 गो है, राज्य सूची और समवर्ती। संघ हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती हो गया, समझ गए? अब देखिए इसमें जानते हैं 2 तरह से सवाल पूछता है। कितने तरह से जी? 2 तरह से इसमें सवाल पूछता है। सवाल 2 तरह से कहने का, इसको ऐसे लिखे रहते ना और मजा आ जाता है। रुकिए, पहले और यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान में। संघ सूची, राज्य सूची और क्या हो जाएगा जी? समवर्ती। एक और होता है अवशिष्ट, उसको बता देंगे लास्ट में। देखिए संघ सूची था ना, उसमें 100 गो, पहले कितना विषय था? 100 गो, लेकिन अभी कितना है? 97 गो। कितना विषय? 97 गो। ये क्या है जानते हैं? जैसे अगर देश को अच्छा से विकास कराना है ना, जैसे अभी हम बताएं शादी में अगर इतना इतना सारा कार्य हो जाएगा तो खूब बढ़िया से शादी संपन्न हो जाएगा, वैसे ही देश को विकास कराने के लिए ना टोटल 100 गो विषय। कितना विषय? 100 गो विषय। अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में आएगा। वर्तमान में उल्टा हम लिख दिए हैं जी, उल्टा लिख दिए। पहले 97 था, अभी कितना है? 100 है। ये सही है, उल्टा लिख दिए थे। तो अभी जो है ना केंद्र को यानी देश को विकास करने के लिए कितना विषय है? 100 गो विषय। जैसे उसमें आपको दिखाई देगा बंदरगाह हो गया, जनगणना वगैरह हो गया, बहुत सारा चीज़ें हो गया, रेलवे हो गया, ये सब किस में है जी? ये सब संघ सूची में आता है। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, समझ गए कि ना, सरकारी वकील लोग हो गया, ये सब संघ सूची में आता है। तो कुल संघ सूची में जो है ना अभी वर्तमान में 100 गो, कितना है? 100 गो। रेलवे, बंदरगाह, जनगणना, ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, सेना, वायु, थल सेना, ये सब किस में है? संघ सूची में है। ऐसे करके 100 गो है। कितना है? 100 गो। इस सारा लिस्ट इस लिस्ट में नहीं दिए हैं क्योंकि नहीं पूछता है, केवल पूछता है ना संघ सूची में क गो विषय है। ये भी पूछता है पहले क गो विषय था। जैसे शादी को संपन्न करवाने के लिए एगो लिस्ट तैयार होता है, चाहे खाने बनाने का सोचिए ना, खाने अच्छा खाना बनाने के लिए हलवाई लिखवाता है 50-60 गो सामान लिखवाता है, 100 को लिखवा देता है आजकल का हलवाई। लिखवाता है कि नहीं लिखवाता? 100 गो आइटम लिखवा देगा। अगर कहता है आपसे अगर ये 100 गो आइटम ला के हमको दे दीजिएगा तो काफ़ी टेस्टी खाना बनाएंगे, कहता है कि नहीं कहता है? वैसे ही देश को विकास करने के लिए ना
कुल 100 गो विषय है अभी वर्तमान में, कितना 100 गो विषय है वर्तमान में, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 100 गो विषय अभी जमीन पे लागू है। जैसे मान लीजिए हम हलवाई हैं, हमको आपके शादी के घर में खाना बनाना है, तो हम आपको 100 गो आइटम दे दिए और हम आपको बोलें कि 100 गो आइटम ला दीजिएगा ना, तो काफ़ी टेस्टी खाना बनाएंगे। लेकिन आप सोचा 5 गो कमो लेकर चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि लौंग हो गया, इलायची हो गया, ये सब ना ही वो लेकर चलेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 95 को आप आइटम लाइएगा तो उसमें क्या स्वाद मिलेगा, इलायची का स्वाद मिलेगा, इलायची उलायची तो स्वाद नहीं मिल पाएगा। तो वहीं होता है, नेता सब भी सोचता है ना कि 100 को भले देश को विकास करने का विषय है, लेकिन हम उतना विकास नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। केवल हम आपको पंचायत वाला लिस्ट दिखाएंगे, आज ही के क्लास में दिखाएंगे पंचायत वाला लिस्ट, उसमें 29 गो विषय होता है और दिखा देंगे ना तो आपको मुखिया को जाके कपार फोड़ दीजिएगा। जितना उसमें विषय दिया है उतना जमीन पर लागू नहीं होता है, दिखाएंगे उस लिस्ट को, ठीक है। खैर आइए इसको देखते हैं और आगे। तो राज्य सूची की बात करें ना, राज्य सूची में पहले कितना विषय था दी, अभी कितना हो चुका है 61 गो विषय। राज्य को विकास करने के लिए कितना विषय है 61 गो है। और समवर्ती में पहले था जानते हैं 47, अभी हो चुका है 52 गो। कितना हो चुका है 52 गो अभी हो चुका है। एक और सूची होता है जिसका नाम है अवशिष्ट सूची। एक और कौन सूची है, अवशिष्ट सूची एक होता है, अवशिष्ट सूची। इसको बाद में जोड़ा गया संविधान में। जैसे अभी बहुत सारा देख रहे हैं क्राइम हो रहा है, जैसे साइबर क्राइम। कुछ दिन पहले एगो चल रहा था वायरल, जो है ना, लड़की का वीडियो कॉलिंग आता था, समझ डीप फेक जिसको कहते हैं। वीडियो कॉलिंग पे लोग बना देता था, क्या बना देता था, स्मगलिंग करता था, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके उसके बाद पैसा का उगाही करता था। चाहे देखते हैं OTP लोग मांग के पैसा ले लेता है, कहता है कि हेलो आप OTP दीजिए, आपका लॉटरी लगा है, इतना OTP बता दीजिएगा तो इतना आपके अकाउंट में चल जाएगा। शुरुआती दौर में बड़ी पैसा लोग बहुत, जो साइबर जो था सब, साइबर सब बहुत पैसा कमाया सब। बड़ी लोग गाँव के लोग भोला भला होता है, OTP तुरंत ही बोल देता है। वो लोग समझता है ना कि एथी है, क्या बोलते हैं, कस्टमर फ़ोन किया है, वो सब ऐसे ही बोलबो करता है सब। अब पहले ये बड़का मोबाइल ही ना था कि यूट्यूब उसमें आके समझा देगा कोई, पहले सादा मोबाइल था, इसीलिए इसको आ जाने की वजह से रुका भी है। और इसमें क्या है, स्मगलिंग भी बढ़ा है। अब देखते हैं, अभी लिंक एगो आपके मोबाइल पे खाली भेज दिया जाएगा ना, आप लिंकवा को खोल दीजिएगा तो उसके वजह से भी पैसा कट जाता है। व्हाट्सएप से लोग कनेक्ट कर लेता है, इसीलिए कोई लिंक नहीं खोलना चाहिए, फालतू लिंक मत खोलिएगा लोग, ठीक है। अपने ही कोचिंग के ग्रुप में एगो लिंक आ गया था, स्टेट बैंक वाला आया था ना जी, हम डिलीट किए, राजू भेजे थे वो बहुत खतरनाक है महाराज, वो पैसा उड़ा देगा अकाउंट का। मान लीजिए किसी के अकाउंट में, अभी तो खैर आप लोग बेरोजगार हैं तो ना होगा ढेर, लेकिन कई लोग घर के जिम्मेदार हैं तो उनके अकाउंट में 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपया होगा, सीधे उड़ जाएगा। आप लोग दे दीजिए, लोग देखिए कोई किसमें जीती थी, हाँ हाँ, उड़ा लेता सीधे पैसा, उसके बाद कहता OTP बोलिए, उड़ा देता पैसा। ये सब नहीं करना है। कोई ऐसा जो है ना, बैंक से संपर्क कीजिएगा लोग, और ख़ास करके लड़की लोग एक चीज़ समझिए, आप लोग होते हैं बहुत भोला भाला, किसी को कोई OTP नहीं देना है, समझ गए कि नहीं। OTP मतलब नहीं देना है। चलिए अब हम बता देते हैं इन सब पे कानून कौन बनाता है। जो संघ सूची में विषय होता है ना, उस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। जो राज्य सूची में विषय होता है उस पे कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 को जो है ना विषय को क्या कर दिया गया, उलट फेर कर दिया गया। जैसे पहला अगर बात करें शिक्षा हो गया, दूसरा का बात करें जनसंख्या, माप तौल, वन विभाग, इसको चेंज कर दिया गया। इसके बाद हम वो बताते हैं कहाँ ये सब हुआ है, अभी बताएंगे। संघ सूची पे विषय कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कौन बनाता है, राज्य सरकार। और समवर्ती मतलब जानते हैं क्या होता है, नवरसा, इस पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाएगा। क्या करेगा, इसमें दोनों बनाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाता है, समझ गए ना। और जो अवशिष्ट सूची होता है ना, इस पे कानून भी, इस पे कौन बनाता है, केंद्र सरकार। अवशिष्ट में कौन बनाता है, खाली केंद्र सरकार बनाता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, देखिए फिर आगे बताते हैं। एक संविधान संशोधन अभी हम बताएंगे आपको, इसको देख लिए, याद ही हम करा देंगे, अच्छा से टेंशन मत लीजिए।
एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन के तहत ना 5 गो ऐसा विषय था ना जिसको उठाकर समवर्ती सूची बना दिया गया। क्या बना दिया गया? समवर्ती सूची बना दिया गया था। तो उस विषय को आप याद रखिएगा। और 5 जो उठाया गया था राज्य सूची से, किससे उठाया गया था? राज्य। यहाँ पे थोड़ा देखिए, राज्य सूची में देखिए, यहाँ पे 66 गो है, 5 गो इसमें से घटाएंगे तो 61 गो हो जाएगा, होगा कि ना होगा? तो अब इसमें से 5 को निकाल के जानते हैं क्या किया गया? 5 को निकाल के जो है ना इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखिए कैसे, पहले 47 को था, अब इसमें 5 को डालेंगे तो 52 को हो जाएगा। यही जगह 5 को था, राज्य सूची वाला विषय 5 को था ना, उसको समवर्ती में डाल दिया गया। पहले 47 को था, और 47 को 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 को हो जाएगा। ठीक है। और उस संविधान संशोधन क्या था इसको भी देख लीजिए। जैसे कि एक संविधान संशोधन हुआ था भारत में, 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को आप समझिए गोद लिया जा रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर से जोड़ा जा रहा है। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 ईस्वी में ये हुआ था, समझ गए। और वो 5 विषय का हो जाएगा जी? पहला हो जाएगा शिक्षा, दूसरा का बोलिएगा जी? जनसंख्या हो जाएगा, माप तौल हो जाएगा, वन्य जीव और न्याय। यही 5 गो था, समझ गए। देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय है? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना तो आपका अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं ना तो आपका जो बच्चा होगा ग्रेजुएशन से ऊपर तक ही पढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ गए कि नहीं? हमारे जो पिताजी हैं वो मैट्रिक तक पढ़े हैं, तो जो पढ़े वो पढ़े, वो मैट्रिक तक पढ़े। तो हम मैट्रिक से एक को क्लास ऊपर मान लीजिए, इंटरो मान के लीजिए, इंटरो पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना जी, ठीक है। लेकिन आने वाला जो पीढ़ी होगा बढ़ते जाएगा, लेकिन जो लोग पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होता ना उनके देखिएगा बाल बच्चा उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। समझ गए ना? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या पे नियंत्रण एकदम से ज़रूरी है, लेकिन अपने यहाँ लोग जो है ना, नेता कहेगा कि जनसंख्या पे कंट्रोल कीजिए, वो एक कान से सुनेगा एक कान से निकाल देगा, कहेगा कि तुम्हारा खा रहा है, तुम्हारा खा रहा है, सीधे कहेगा क्या कहेगा? तुम्हारा तो नहीं खा रहा है। आगे देखिए माप तौल। माप तौल जो है ना बहुत ज़रूरी है, और आज भी बिहार में नहीं पूरे भारत में माप तौल की व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। ये जो कंप्यूटर वाला आता है ना कांटा, इसमें भी धोखाधड़ी हो जाता है। सही बता रहे हैं, हम खुद देखे हैं। हमको लिए थे हम लोग कितना, 1 किलो लिए थे, कुछ लिए नहीं तो मुर्गे लिए थे, समझ गए ना? उस पर तौल दिया, वो सब सोचता है कि मुर्गा डायरेक्ट दूसरा तराजू पे चढ़ेगा नहीं, हम लोग चढ़ा दिए, और वो 9 से था, कितना था? 900 था। फिर जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट हो गया था, ठीक है। तो एक पढ़ाएंगे आपको शासक के बारे में, मेडाइवल में पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वो माप तोल का जानते हैं कोई सब व्यवस्था लगाया था? अगर कोई दुकानदार 50 ग्राम चाहे 100 ग्राम कोई भी सामान कम दे देगा ना, उतना मांस कटवा लेता था उसके शरीर में अलाउद्दीन खिलजी। उहे वाला लग जाता नियम वहाँ अगर भारत में ना, तो मजा आ जाता। छोट बच्चा जाता चीनी खरीदने ना, उसको पैसों देता, तनी ढेरों चढ़ा के देता। देखते हैं ना जी, हमारे गांव में 3 गो दुकान लाइने से है, समझ गए ना? वहाँ पे छोटे बच्चा को भेज दिया जाएगा कि 1 पाव चीनी लेके आना है, 200 ग्राम देगा सब। तो उन सब पे ज़्यादा वो कारगर साबित होता है, ठीक है। पेट्रोल में भी मिला देता है कुछ में। सर जो है ना गए थे, हमारे यहाँ आए थे, तो हुआ क्या था, कई बार जो है मालूम नहीं चलता, पेट्रोल नॉर्मल चीज़ है, ख़त्म भी हो जाता है। गाँव में, हमारे गाँव में पेट्रोल भरवाए, वो 3 दुकानों में। हुआ क्या जानते हैं? वहाँ पेट्रोल भरवाए ना, वो आधा लीटर पेट्रोल में आराम से बताइए, खूब नहीं चलेगा तो गाड़ी आराम से 20 किलोमीटर चलेगा कि नहीं? 15 किलोमीटर चलेगा कि नहीं? अपाची था, अरे 10 किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा कि नहीं? 5 किलोमीटर में ख़त्म हो गया। समझ गए ना? इस तरह से वो घपला करता है सब, ठीक है। तो इस पे तो बहुत ज़रूरी है। वो हमको अलाउद्दीन खिलजी वाला बड़ी मतलब बहुत बेहतर लगता है। वो बाजार नियंत्रण प्रणाली वो बहुत बेहतर बनाया था। वन्य जीव भी बहुत जरूरी है, न्याय प्रशासन भी जरूरी है। तो ये 5 गो है, सब याद मत रखिएगा, खाली संख्या में याद रखिएगा 5 गो। कितना? 5 गो। लेकिन आप मतलब अब थोड़ा डेप्थ पढ़ रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। वो वाला जो बैच होता है उसमें हम नहीं बताते हैं,
उसमें बताए हैं जी, नहीं ना बताए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो बताइएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने विषयों को उठाकर समवर्ती में रखे? कितने विषय को? 5 विषय को। और वो पांचों जो विषय था पहले किस में था जी? राज्य सूची में था, और इसको उठाकर किस में डाल दिया गया? समवर्ती में ना जी। और जो समवर्ती होता है इस पे दोनों का ना अधिकार होता है, केंद्र और राज्य दोनों का क्या होता है? अधिकार होता है। हटा के इस बार पूरे भाग जो अनुसूची 7 है इसको पूछ लें एक बार। आइए याद कर लेते हैं, हम लोग 6 को याद कर लिए थे, ठीक है, अब 7वां देखते हैं। बताइए जो 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची है इसमें किसका जिक्र किया गया है? विषय सूची का ना जी, ठीक है। संघ सूची में ना पहले कितना विषय था? कौन विषय था? 97। लेकिन अब कितना है? अब कितना है? 100 गो, ठीक है। बताइएगा राज्य सूची में पहले कितना विषय था? 66 गो विषय था। और अभी इनका कितना है जी? अभी वर्तमान में कितना है? 61 गो विषय है, ठीक है। बताइए समवर्ती में कितना विषय था पहले? 47 गो ना। अभी कितना है? 5 गो जो इसमें बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, राज्य सूची का ना विषय इसमें आया था जो 42वां संविधान संशोधन के तहत बताए थे ना जी, ठीक है। बताइएगा जो संघ सूची है, संघ मतलब केंद्र होता है, देश होता है, ठीक है। संघ सूची पे अगर कोई कानून बनाना मतलब उन कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कौन बनाएगा? राज्य सरकार, ठीक है। समवर्ती पे दोनों। समवर्ती को हमेशा से बताते हैं नवारसा। नवारसा मैंने समझते हैं, नवारसा में दामाद का भी चलता है उतने और ससुर का भी चलता है उतने, समझ गए कि नहीं? लेकिन नवारसा शादी आप लोगों को नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। अरे इसका बड़ी नकारात्मक पक्ष है महाराज, इसको आप नहीं समझिएगा। आगे देखिए अवशिष्ट सूची पे कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के कितने विषय उठाकर समवर्ती में डाल दिया गया? 5। पहला, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, 5वां। चलिए हो गया, आगे बढ़िए, पूछ लेते हैं। बताइएगा जो विषय सूची है कौना अनुसूची में है जी? किसमें है? 7वां में है, ठीक है। बताइए जो आपका संघ सूची है उसमें पहले कितना विषय था? 97 को ना। और अभी का वर्तमान में कितना? वर्तमान में कितना है? 100 गो, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा जाइए, जो आप रीति देखती है आप नोट इधर सुनिए, दिमाग यहाँ से लगाइए, गलतियों बोलिए, कुछ बोल दीजिए, समझ गए ना? जैसे बोलिएगा तो याद होगा, ऐसे नोट्स में आप नहीं याद कर सकते हैं, समझ गए? आइए बताइए इसको, जो उसके नीचे राज्य सूची है, राज्य सूची में पहले कितना विषय था? 66 गुना था। और उसका 5 को कहाँ गया आप लोग को याद है? अरे बोलना नहीं है महाराज, हम कहेंगे कहीं तो का नहीं बोलना है, इसे थोड़े ना करना, छुपा जाना है। चलिए बताइए जो राज्य सूची है उसमें पहले कितना विषय था और अभी कितना है? ठीक है। समवर्ती में पहले कितना था और अभी का कितना है? अभी वर्तमान में कितना है? 52 गो विषय, ठीक है। और थोड़ा सा बता दीजिएगा, एक दो बात और बताइए, समवर्ती सूची में कितना विषय है? अभी तो पूछे वर्तमान में, फिर से 52 को ना है जी, हे भगवान। चलिए संघ सूची पे विषय कानून कौन बनाता है? राज्य पे और समवर्ती पे दोनों, केंद्र और राज्य दोनों ना, ठीक है। अवशिष्ट पे कौन बनाता है? केवल केंद्र सरकार, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है। और कितना विषय जोड़ा गया और कहां से कहां उठा कर डाल दिया गया? राज्य से समवर्ती, ठीक है। उसमें का पहला क्या था? शिक्षा, दूसरा का जनसंख्या, तीसरा का मापतोल, चौथा का और 5वां न्याय प्रशासन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पानी आप लोग पीजिएगा, पानी पीजिए लो। सुनिए एगो दूगो आपको सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज ये है ना कि कोचिंग में एक दिन रहेगा, पार्टी नहीं बोलेंगे उसको, हम समझिए कि पूजा पाठ बोल देते हैं। पार्टी का मतलब लड़का के दिमाग में मुर्गे बनता है, छपता है, समझ गए ना? लड़का को पार्टी बोलिएगा तो समझेगा मुर्गा, भात, रोटी, सब्जी, ये सब। रोटी सब्जी कहाँ, रोटी मुर्गा, रोटी मुर्गा। तो कोचिंग वोचिंग में ये सब मुर्गा उर्गा ये सब नहीं बनेगा। सुनिए एक दिन जानते हैं कोचिंग में रहेगा पार्टी, ठीक है। पार्टी फिर निकल गया उल्टा, आऊँ
दूसरा बोलते हैं पूजा पाठ रहेगा, पूजा पाठ में खाना बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो होगा क्या, पूड़ी बनेगा, सब्जी बनेगा, रसगुल्ला रहेगा, पुलाव बन जाएगा, दाल वगैरह, जो भी जो शादी में जो खाना बनता है ना वही खाना खिलाया जाएगा। और खास करके लड़की के लिए, लड़की लोगों के लिए रहेगा स्पेशल, पहले ही लोग खाएंगे क्योंकि हमको बहुत मोह लगता है। जैसे लड़का जाता है बाराती में खा लेता है एकदम सारा, और जब बच जाता है ना तो ये लोग काच के दिया जाता है समझ गए कि ना, तो अभी लोग खाती है लोग। इन लोग को बेचारा टेबल कुर्सी नहीं मिलता है। छतवा पे आज शादी में होता क्या है ना, छतवा पे ले जाके जो औरत सब होती है ना छतवा पे बिछा देती है। ये लोग जो है ना कैसे बैठ के खा लेता है कि ना। लेकिन बात सही है ना। तो इन लोग का पूरा आइटम में नहीं पहुंच पाता है, नीचे से खाली एक बाल्टी आलू परोरा और एक बाल्टी का ले लेगा, पूरी ले लेगा और ले जाकर उझिल लेगा, लो खाओ। तो ऐसे नहीं होगा, आप लोगों के लिए स्पेशल क्या हो जाएगा, खिलाया जाएगा। पहले लड़की लोग खा लेंगी, तब बचेगा, तब लड़का खाएगा, ठीक है। एकदम खाने में लेडीज फर्स्ट रहेगा। क्या डाउट, बोलिएगा। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, का हम शादी, हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, शादी उदी नहीं हुआ है। सुनिए, अरे जिस दिन शादी होगा ना आप लोगों के लिए हम कपड़ा का व्यवस्था कराएंगे, चलना है सो बलिया, समझ गए कि नहीं। काजल होगा, आंवला। कौन भाई चाहता कि उसकी बहन बारात में जाए, कोई चाहता है जी, कोई नहीं चाहता है। अच्छा, कौन भाई चाहता है कि उसकी बहन जाए, उस दिन सोचा जाएगा। अरे मेरा घर उस लायक नहीं है जी कि अभी आप लोग को हम बुला सकें, ठीक है। अरे फिर भी आइएगा तो कहीं बैठाना पड़ेगा कि नहीं बैठाना पड़ेगा, अब द्वार पे ना बैठ। देखिए आप लोग, लड़की है, लड़की को लक्ष्मी माना गया है, अब आइएगा तो द्वार पर नहीं ना बैठा देंगे, समझ गए ना कि अभी उस तरह से घर नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आगे देखा जाएगा। अरे अब शादी तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे आना है तो ये तो घर है ना है जी, घर ना है। चलिए सुनिए, बता रहे काम बताने में थे। हाँ, पार्टी क्यों होगा, पार्टी होने का रीजन हो तो जानिए। अभी देखिए अपने YouTube चैनल पे टोटल जो है 3100 घंटा चल गया है, 900 घंटा और बाकी है। तो उसमें जो है ना ज़्यादा बाकी नहीं है, मतलब 15 दिन में 10 दिन में जो है ना एक 900 घंटा चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा तो पार्टी, जिस दिन 1000 हो गया उसी दिन करवा देंगे पार्टी हम, ठीक है। कल एकदम हम मूड में तो खिला देंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, वो नोटिस छाप दिए सरकार की, बंद कीजिए। अब आज खिलाना उतना मजा नहीं आएगा, बाल दिवस का जिस दिन बाल दिवस, अरे खिला दे। सुनिए ना, सुनिए बता रहे, जिस दिन खिलाएंगे ना पूरी सब्जी, उस दिन बनेगा खाना ना, और आप लोग को नहीं बनाना, हलवाई प्रॉपर आएगा बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग को नहीं बनाना है, उसी दिन खिला देंगे। एक और रसगुल्ला नहीं सोचे थे, लेकिन इसमें और बढ़वा देंगे, ठीक है ना जी। नहीं, इन लोग का लड़की, इन लोग का खाना बनाने थोड़े आता है ढंग, लड़की लोग का ढंग नहीं आता है। अरे वो घर पे वो खाना खाने लायक होता है। चलिए इधर देखिए लोग। अच्छा आप लोग बताइए, लड़का के हाथ के खाना ठीक लगेगा, आप लोग खुद से बना के खाइए तो अच्छा लगेगा कि लड़की लोग कहते हैं खुद के नाते, देख लीजिए ना। चलिए, अरे अब रहने दीजिए, हम भी खाए हैं। तो बहुत टेस्टी बनाता है लड़का। अरे हलवाई बनाएगा, इन लोग से भी बनवाएंगे नहीं। अनुसूची बात करें, कौन सा जी, 8वां अनुसूची। इसमें देखिए, इसमें जो है ना भाषा, इसमें क्या है जी, भाषा है। संविधान में जो है मूल सूची में जानते हैं कितना भाषा था, जो 14 को था। मूल संविधान में जो है ना 14 को भाषा था। कितना भाषा था, 14 को भाषा था। मूल संविधान में 14 को भाषा था, और इन भाषाओं को हम लोग याद करा देंगे। कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसको क्या करेंगे, याद भी करा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। में दिया है, सब नहीं दिया है का जी, जितना दिया याद हो जाएगा, याद करा देंगे। देखिए मूल संविधान में कितना भाषा था, 14 को भाषा था। लेकिन जानते हैं एक भाषा, बात करें सिंधी भाषा की, सिंधी, जो सिंधी जो भाषा है ना, जो सिंधी भाषा है, इसको जोड़ा गया था संविधान संशोधन 21वां करके, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया।
तो देखिए पहले 14 गो है, ठीक है ना, और एक वही जुड़ गया तो कितना हो गया, 15 हो गया ना जी, तो ये 15वां हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, एक और संविधान संशोधन होता है आपका जो है ना 71वां, और 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 गो भाषा जोड़ा जाता है। ट्रिक इसका होता है नमक, इसको मिटा देते हैं। ट्रिक क्या होता है जी, नमक इसका ट्रिक होता है। देखिए न से हो जाएगा नेपाली, न से क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी भाषा है वही का, मणिपुर का, ठीक है। क से क्या हो जाएगा, कोंकणी भाषा हो जाएगा, कोंकणी है कोंकण। तो ये जो है ना 3 गो जो भाषा, इसका ट्रिक जो नमक होता है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको जोड़ा गया था जानते हैं 71वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत जी, 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1992। अब देखिए कितना भाषा हो गया। ऐसे वर्तमान में जो है ना भाषा है 14 गो, सॉरी 22 गो, कितना है जी, 22 गो भाषा है। देखिए पहले से 14 गो, मूल संविधान जब संविधान बन रहा था उस समय 14 गो था, लेकिन सिंधी को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15 गो, 16, 17, 18, 18 गो हो गया ना जी, और 4 गो भाषा घट रहा है। 4 गो भाषा जो जोड़ा गया आगे चलकर जो है ना, वो चारों भाषा देख लीजिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। एक, देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये जो संविधान, ये जो भाषा जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा जी, 92वां संविधान संशोधन 2003, 2003 के तहत इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है। और कौन से राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है, इसको क्या करते हैं हम आपको बता देते हैं। इसमें भी तो दिया गया है जी, भाषा को दिया है, सारा दिया है। अच्छा देखिए एक बात बताते हैं आपसे, देखिए जैसे जब हम इसको जो पढ़े थे ना, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे तक हम पढ़े हैं, क्योंकि हम भी तो किसी न किसी टीचर से पढ़ा रहे हैं, हम तो पेट में से सीख के आए नहीं हैं। तो देखिए हम जब पढ़े थे ना, तो इसके कौन से राज्य में कौन सा जो है ना भाषा है, वहाँ तक भी हम पढ़े हैं, लेकिन हम आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, तो इसमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता है। अब हम आपको याद कराएंगे कि जो है सिक्किम में नेपाली भाषा बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में सिंधी बोला जाता है, असम में असमिया, बोडो दोनों बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में आपका बांग्ला बोला जाता है। अभी सब जो है ना आप पकड़ सकते हैं खुद से, ठीक है। आगे जब पढ़ाएंगे राजभाषा ना, जब राजभाषा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको खोलेंगे और एक बार, ठीक है ना, और वहीं पे बताएंगे तमिल कहाँ बोला जाता है, कोंकणी कहाँ बोला जाता है, तो आगे ही मिलेगा। तो कहिएगा तो अभी हम याद करा देंगे, याद कराने में कुछ है नहीं, लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा और इसमें कुछ खास फायदा भी नहीं होता है। पेपर में सवाल पूछता है, क्या पूछता है जो है ना, मूल संविधान में कितना भाषा था, 14 गो, और ये पूछता है सिंधी भाषा को जो है ना कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन 1967। आइए इतना याद करते हैं। चलिए बताइए, जो अनुसूची 8 है उसमें किसका मेंशन किया गया है जी, भाषा ना है, ठीक है। और बताइएगा जो मूल संविधान था, जो मूल संविधान, उसमें कितना भाषा था, कितना भाषा था, 14 गो भाषा था, ठीक है। जो सिंधी भाषा है ना, सिंधी भाषा को पहले बताइए कितने नंबर की भाषा था, 15 नंबर का ना जी, ठीक है। और सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है। बताइएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो भाषा है कितने संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये महाराज 71वां ना जी। और 71वां संविधान संशोधन हुआ कब था जी, 1992, 1992, ठीक है। आगे बताइए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इस भाषा को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन तक, और हुआ कब है जी, 2003। ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार देखिए, फिर इसको हटा के पूछते हैं। आज खत्म हो जाएगा। इसको देख लिए, हटा के पूछ लें, बता दीजिएगा ना। देखिए अनुसूची 8 में था भाषा, पहले 22 गो था, ठीक है, मूल में 14
अरे अभी वर्तमान में 22 गो है। मूल संविधान में 14 गो भाषा है, 15वां सिंधी है, 21वां संविधान 1967। फिर ट्रिक बताए थे न म क, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है ना। और इसको जो जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत, हुआ कब था 1992। ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से, अगर जो है ना, अगर हम यहाँ पे देखिए 71 में जो है ना, अगर हम हाँ अगर में 71 में हम 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो यही ट्रिक है ये आपका, छोड़िए उसको, खड़े याद रखिएगा। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। हटा के पूछते हैं, हटा देना। इसमें टोटल 10 गो सवाल बनता है, 10 गो इसमें सवाल बन जाता है। चलिए भाई बताइए, निकल लिए, 2 मिनट टूट जाइए। देखिए बैठिए सारिका, पूछते हैं बताइए, बताइएगा जो भाषा है कौना अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में ना है जी, ठीक है। वर्तमान में कितना भाषा है संविधान में, 22 गो भाषा ना है, ठीक है। बताइएगा जो मूल संविधान था उसमें कितना भाषा था, 14 गो ना भाषा था, ठीक है। और एक सवाल और बताइएगा, जो सिंधी भाषा है ना उसको कौन कितने नंबर का संविधान संशोधन, नंबर पूछ रहे हैं, वो भाषा कितने नंबर का था, 15 नंबर का। और संविधान संशोधन कौन सा था, 21वां ना था। और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1967, ठीक है। और एक आगे जो बताए थे नमक बताए थे, ट्रिक कौन था, नमक। न से कौन सा भाषा, नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ये जो तीनों जो भाषा है इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत, कौन सा, 71वां, ठीक है। और ये कब हुआ है, 1992। देखिए इसका 1992 पे जा रहा है, 1992 हुआ है संविधान संशोधन, सब हो रहा है, समझ गए कि नहीं। आगे बताइए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े, 92वां ना जी, ठीक है। और ये कब हुआ है, 2003। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। चलिए पूछ लें एक आध, तो पूछबे तो किए। आगे आइए बढ़ते हैं। देखिए अब जो है ना हम लोग देखेंगे कौन सा जी, 9वां हम लोग देखेंगे अनुसूची। ये बहुत बड़ी अच्छा संविधान, मतलब देश का पहला संविधान संशोधन होता है और उसके तहत क्या किया जाता है देखिएगा। 9वीं अनुसूची, देखिए 9वीं जो अनुसूची है ना, जमीनी उन्मूलन है, जमीनी उन्मूलन, वही जमीनी या जमींदारी बोलिए। जमींदारी उन्मूलन है। और ये जो है ना पहला संविधान संशोधन होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा बताइएगा जी। 1951 में देश अपना हुआ था आज़ाद, कब, 1947 में देश अपना आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, ठीक है ना। और संविधान में अगर कोई पहला संशोधन किया जाता है तो कौन सा किया जाता है, जमींदारी उन्मूलन किया जाता है। इसके तहत जानते हैं क्या हुआ था, जैसे पहले जो है ना जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, समझ गए ना। जब अंग्रेज सब देश से छोड़ के गया ना तो जमींदारों को सारा भारत का ज़मीन दे के चल गया। और किसी का मान लीजिए 50 बीघा ज़मीन है, 60 बीघा ज़मीन है, और किसी का घरों रहने के लिए नहीं है, 1 कट्ठा खेत है, 2 कट्ठा खेत है, तो ये आज़ाद भारत थोड़े ना हुआ। ये तो आज़ादी नहीं मिला सबको। आज़ादी का मतलब क्या होता है, हमारे अगर हिसाब से आज़ाद देश हुआ होता ना तो हम जानते उस समय क्या करते। आज़ादी से हम खुश नहीं है, ये मेरा पर्सनल विचार है। आज़ाद हुआ उससे हम खुश, मतलब उससे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। लेकिन आज़ादी जो मिला है ना, वो आज़ादी सबको नहीं मिला है। जितना ज़मीन भारत में था ना, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय क्या होना चाहिए, उस समय जो है ना सबका जो है ना धन संपत्ति A to Z बराबर बराबर होना चाहिए था, वो आज़ादी होती। ये आज़ादी थोड़े ना है जी, आपको स्वतंत्र कर दिया गया अंग्रेजों से, वो आज़ादी थोड़े ना है। हमको बेरोजगारी से आज़ादी नहीं मिली है, गरीबी से आज़ादी नहीं मिला, भुखमरी से आज़ादी हमको नहीं मिला। अगर उसी समय जो है ना जितना देश में जमीन था, पैसा रुपया था, सबको बराबर बराबर बांट दिया गया रहता, वो आज़ादी भी होती कि नहीं होती जी। आज़ादी वो थोड़े ना था। आज भी जो है गरीब जो आज गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, ये कहाँ से आज़ादी है। सबको एक समान, एक बराबर खड़ा कराइए। अगर रेस में ही दौड़ाना है तो हम बराबर बराबर ना खड़ा कराएंगे जी, एक ही लाइन पे खड़ा कराएंगे, उसके बाद हम रेस लगवाएंगे। अब किसी को 500 किलोमीटर पीछे खड़ा कराए और किसी को 500 किलोमीटर आगे, तो जीतेगा अगले वाला ना जी, पीछे वाला को जीवन में जीत सकता है। ये आज़ादी थोड़े ना है। तो ये जो है ना, अगर बात करें हम
पहला जो संविधान संशोधन का 1951 में हुआ था, और इसके तहत क्या किया गया, जमींदारों से जमीन छीनकर गरीबों में बांट दिया गया, लेकिन जितना बांटना चाहिए उतना नहीं बांटा गया। उसको भूख है 4 गो रोटी का ना, उसको 1 गो रोटी फेंक दिया गया सामने, लो खा लो। समझ गए कि नहीं। और आज भी देखिएगा बहुत सारा घर है उसके पास 10 कट्ठा जमीन नहीं है, और बहुत सारा घर ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 50-50 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 बीघा, इतनों तो खेतना है कि नहीं। हमरे जिम्मा अगर आएगा हिसाब बांटा जाएगा तो 2 कट्ठा आएगा। खुद दूसरे काम का बात करें, 2 कट्ठा आएगा, 1 कट्ठा में रहेंगे, 1 कट्ठा में खेत बोएंगे। लगभग जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, 1-2 लोग 4 लोग को छोड़ दिया जाए तो उनके घर पे 3 कट्ठा, आपके जी में अकेले पर्सनल नहीं आएगा 1 बीघा खेत, आएगा नहीं आएगा। अब इसको जो लोग दोष देगा ना, जो लोग दोष देगा कि जनसंख्या दोष है, जूता से मारे घींच के कान के नीचे। किसी के पास 60 बीघा जमीन, वो जनसंख्या ना है। आप खुद बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो बताइए मित्रों, जब देश आजाद हुआ था उस समय क्या सबके पास बराबर की संपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना जी। लेकिन अब मोदी जी थोड़े ना थे उस समय, एक ही कर देते। अगर मोदी जी होते तो कर देते। मोदी जी अगर उस समय होते ना तो बराबर करते, जैसा 5 किलो मिल रहा है, अमीरों को मिलेगा तो 5 किलो चावल मिलेगा, गरीबों को मिलेगा तो 5 किलो मिलेगा। भेदभाव है। हर सबका साथ सबका विकास। मोदी जी होते तो गर्दा उड़ा दिए रहते उस समय, समझ गए कि ना, उनका कमी था, झूठों का जन्म ले लिए इधर। अगर उधर होते तो बराबर हो जाता, समझ गए। तो खैर जो भी है ठीक है, इसको याद रखिएगा, जमींदारी उन्मूलन। पाकिस्तानी सबको छोड़िए ना, भारत के जितने लोग थे उतने में बराबर बांटा जाता है। केक कटा तो बराबर बराबर ना बंटना चाहिए जी, केको कटा बराबर हो ना बटा, ये कोनो बात है। आगे देखिए, अनुसूची जो है ना 11 की बात करें। अच्छा 10 भुला गए, 10 छोड़ दिए का जी। अनुसूची जो 10 है ना, इसमें अनुसूची अगर 10 की बात करें, अनुसूची 10, इसमें है दल बदल। इसमें क्या है, दल बदल। देखिए पढ़ा ही जाएगा। एक बात आपको बताते हैं, हमको जानते हैं, वो मेरा कमी कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, हम बड़ी खुला किताब है। हम जो भी होता है मुंह पे जो होता है वो सामने है, पीछे वाला बात ना है। एगो हम आपसे बात बता रहे हैं, हमको कभी कभी ऐसे लगता है ना, कोचिंग के जितने भी लोग हैं, लगता है कि ऐसे हम लोग एक ही भाई बहन है, बस अलग अलग घर में जन्म ले लिए हैं, अब आके यहाँ पे मिले हैं। पुनर्जन्म में लगता है ना कि सारा लोग एक ही घर, एक ही भाई बहन है, और अलग अलग एक घर में जन्म आदमी ले लिया है। कुंभ के मेला में बिछड़ गए थे ना। कहाँ का कुंभ का मेला लगा था जी, प्रयागराज का। तो आप क्या मानते हैं, वो आपकी पर्सनल प्रायोरिटी है। आइए देखते हैं इसको जी। दल बदल कवना में है जी, 10 में, कवना में है, 10 में है। और देखिए दल बदल में क्या होता है, अगर आपको पार्टी चेंज करना है ना तो अकेले आप नहीं जा सकते हैं, अकेले नहीं जा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा। तो आप एक टीम के साथ, मतलब एक 1/6 जो है ना, कुल सदस्यों का 1/6 अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आपके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए हम बीजेपी में हैं, सिंगल इंडिविजुअल बीजेपी में है, अगर हमको आरजेडी में चले जाएंगे ना, और हम विधायक हैं वर्तमान में, तो हमारा सदस्यता रद्द हो जाएगा। सदस्यता क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। यही होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। क्या बिहार में शराब बंद है, मिल नहीं रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारा जगह मिल रहा है। भूत हो चुका है, शराब है लेकिन दिखेगा नहीं, समझ गए। हाँ रात को दिखेगा, दिनों में, दिन में नहीं दिखता है शराब। लेकिन सरकार नीतीश कुमार का बना है ना, एक चीज हम नीतीश कुमार से आह्वान करेंगे जानते हैं क्या, या तो पूर्णतः बंद कीजिए शराब को, ना तो चालू कर दीजिए। इस नौटंकी मत करवाइए, ठीक है ना। इससे बिहार का बड़ी नुकसान है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा बिहार में, वही तो। अरे डरे का बन सरकार, महाराज राज्य सरकार चाहेगा तो पत्ता ना हिलेगा, खुद उसी का हाथ है। समझ गए कि ना, खुद उसी का क्या है, हाथ है। क्या बोल रही हैं जी। अरे वोटे दारू चालू कर देना चाहिए, ठीक है। इतना नीतीश कुमार अपने आप को गांधी जी बनते हैं, क्या करते हैं, गांधी जी बनते हैं। हम्म 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 हम्म
सही बात बोल रहे हैं। अब देखिए डायरेक्ट जो है ना ट्रक पर से उतर के आए हैं बेंच पे, समझ गए ना। और आपसे हम बता देते हैं, देखिए आप ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं ना, आपका बिहार पुलिस हो गया, दरोगा जी से एग्जाम में रिजल्ट बनेगा, समझ गए कि नहीं, क्योंकि आप मेहनत ही करते हैं। अच्छा आप लोग लड़की लोग दीदी जी लोग बताइए, इस सवाल इनसे पूछते हैं, बताते कि नहीं बताते हैं? आपको लगता है कि वो ट्रक के ड्राइवर छोड़ के भागे हैं? छोड़े हैं ना जी, नौकरी हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा, नौकरी हो जाएगा। तो दल बदल का नाम है 10 है, दल बदल 10 है 10। अब खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में जो है ना पंचायत है, का है जी? पंचायत व्यवस्था है। कौन सा बताए तो थे? दल बदल का 52वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको, सॉरी 85 के तहत, 85 के तहत जोड़ा गया है। बता ही देते हैं, 1/6 होता है, ठीक। अरे वो सब याद मत, खाली दल बदल याद रखिए ना। 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, 1985। अच्छा इसको पूछ ही लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। इसको पंचायत भी बता देते हैं, ये देख लीजिए, याद करवा देंगे। देखिए अनुसूची 11 की बात करें, इसमें पंचायत है। पंचायतों को जो है ना, इसको जोड़ा किसके तहत किया गया? 73वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा जी, 1992 के तहत जोड़ा गया। और जानते हैं पंचायत को विकास करने के लिए ना, पंचायत को विकास करने के लिए कुल जो है ना विषय कितना दिया गया है? 29 को विषय दिया गया है। एकदम एकदम, ये तो हम बताते हैं महाराज, उन्नीस हमारा यहाँ का मुखिया दुश्मन बनल है। अपलोड है तो का उखाड़ लेगा मेरा, जो सही है वो सही है। देखिए ये ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत में कुछ बातें हम बताएंगे। देखिए समझिए, पहले विषय आपको बता देते हैं, मेन चीज़ वही है। कुल जो है ना 29 को विषय दिया गया है आपके पंचायत में विकास करने के लिए। और आपसे पूछेंगे आज हम सवाल, और पूछेंगे उस 29 विषय में कितने ऐसे विषय हैं जो आपके पंचायत में लागू है। फोटो दिखा देते हैं उसका। फोटो हुआ उसका था इधर है जी, हाँ है दे। इना है इसमें, अरे हम डाउनलोड किए हैं। पीडीएफ में था कि शायद पीपी फोटो में था जी? अरे ना होगा तो गूगल से निकालेंगे, दिखाएंगे तो दिखाएंगे। पाँच 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सुनिए गूगल से ही दिखा देते हैं उसका लिस्ट।
इसमें 29 गना दिल है, कम दिल है। छोड़िए ना, फोटो लगाते हैं, आ जाएगा। दे ये नहीं रहा है, जानते हैं, रुकिए 1 मिनट। ये दे देगा, चैट जीपीटी दे देगा, ठीक है। कौन सा भाषा में छाप रहा है? रुको, हिंदी में दो, हिंदी में। देखिए, 1 नंबर पे हो जाएगा कृषि, 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। एक नंबर पे आपका कृषि आ जाएगा। कृषि में अच्छा ही बताइए, अब समझिए ध्यान से। कृषि में आपके तरफ का जो मुखिया होता है, क्या ट्यूबवेल का व्यवस्था किया है? क्या आपके खेत तक पानी का व्यवस्था पहुंचता है? जैसे मोटर से पानी पहुंचा हो, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? नहीं ना पहुंचता है। मतलब कि कृषि में भी फेल है कि ना है? पंचायत स्तर का जो मुखिया कृषि में भी क्या है? फेल है। क्या भूमि सुधार आपके यहाँ है? ऐसा होता है क्या जमीनी विवाद ना हो, केस फौजदारी जमीन उमीन में ना हो? ये होता है? ये हमेशा होता है, ये नहीं होना चाहिए। जमीनी सुधार क्या है करना चाहिए? मुखिया का कर्तव्य बनता है कि भूमि सुधार को लेकर अच्छा से जो है ना, उसका परख करते रहना चाहिए। लघु सिंचाई जल प्रबंधन, वही मतलब जो है ट्यूबवेल वगैरह ये सब कहाँ है? ट्यूबवेल वगैरह दिखता है जी? ट्यूबवेल वगैरह इसमें नहीं दिखाई देता है, समझ गए कि ना? आगे देखिए, पशुपालन और डेयरी। डेयरी आपको दिखाई दे देगा, आपके पंचायत में कहीं ना कहीं एक दो जगह डेयरी दिखाई दे देगा। भले जो भी है, मतलब डेयरी है ना जी, वो भले आपका प्राइवेट है चाहे जो भी है, डेयरी है ना, मतलब डेयरी का व्यवस्था होना चाहिए। डेयरी जानते हैं क्यों जरूरी है? देखिए, आज भी ना बहुत सारा घर है, हम बता रहे हैं आपसे, उन लोगों के पास जो है ना, जो दूध 5 लीटर 6 लीटर होता है ना, उसमें से खाने के लिए 1 ही लीटर दूध अपने पास रखते हैं लोग, 1.5 लीटर। बाकी लोग दूध बेच के जो है ना अपने घर का खर्चा चलाता है। यहाँ तक बहुत लोग ऐसे हैं कि दूध बेच बेच के बेटी को लोग शादी भी बारात कर दी, ब्याह करके भी विदा कर दिए। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ऐसा है, ऐसा आज भी गाँव में है कि नहीं है जी? क्या बात करती हैं, दूध बेच के तो लोग दुताला पिटवा दिया है वो बनौली गाँव में। अरे यादव को ना महाराज, ये थोड़े कि यादव दूध बेचेगा महाराज। हाँ, ऐसा थोड़ा ना कि यादव बेचेगा, कौन जात दूध बेचेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है मुर्गा खाली मुस्लिम में काटता है, हिंदू नहीं काटता है? एकदम काटता है। सब कोई सब काम कर रहा है, वो सब गया जमाना। मत्स्य पालन आपके यहाँ है? मत्स्य पालन की व्यवस्था मुखिया करवाता है? हाँ, अरे वीडियो इसका है महाराज, सामाजिक वानिकी है। अच्छा सुनिए, एक ऐसा कोई जंगल है जिसमें सब लोग जाके फल तोड़ के खाएं?
ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, लघु वनोपज, लघु वनोपज मतलब क्या मुखिया आपको छोटा छोटा पौधा देता है कि लीजिए अपने घरे लगाइएगा, ऐसा व्यवस्था है? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं देता है। लघु उद्योग, क्या आपके गांव में ऐसा कोई अगरबत्ती का, चाहे चप्पल का, पत्तल का और सब जूता फैक्ट्री है? ये सब फैक्ट्री नहीं होगा। कौन सा मीठा फैक्ट्री? मीठा बनता है, मुखिया व्यवस्था कराया है। हम्म। तो क्या बताइए, बताइए आपके पंचायत में ऐसा अगरबत्ती फैक्ट्री है? देखिए हंसने वाली बातें नहीं है। देखिए आज भी जो है ना, अगर गांव की महिलाएं कमजोर मत समझिए, इन लोगों को हल्का में मत रखिए, समझ गए ना। अगर जो है गांव में चप्पल फैक्ट्री, चाहे जूता फैक्ट्री, चाहे अगरबत्ती फैक्ट्री, पैकेजिंग का काम अगर शुरू कर दिया जाए, महिला आराम से 10 बजे तक खाना वाना खिला पिला के सबको, बाल बच्चा को पढ़ने लिखने भेज देने के बाद भी जाके वो 7 घंटा 8 घंटा काम कर सकती है, और वो आराम से 500-600 रुपये कमा सकती है। कमा सकती कि नहीं कमा सकती है? तो उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। उद्योग होना चाहिए। शहर की महिला कहाँ, उन सब के पास अच्छा अच्छा कपड़ा होता है, उन सब के पास गहना भी अच्छा क्यों होता है, वो लोग खुद से काम करती है। वो जो है ना 10 बजे 9 बजे महिला खा पी के अपना सबको खिला पिला के सबको पढ़ने भेज के उसके बाद लंच लेकर अपना निकल जाती है। अब 5 बजे चल आती है सबसे पहले वो जॉब करके, और महीना का 15,000 10,000 आराम से इतना पैसा कमा लेती। खूब कम कमाएगी तो 10,000 शहर में एगो महिला। तो आप लोग जो है ना, आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपके पंचायत का मुखिया भ्रष्ट है, वो इतना व्यवस्था दे ही नहीं सकता है। अच्छा खुद सोचिए, आपके गांव में कोई ऐसा कंपनी खुल जाए जिसमें आराम से आप 5 घंटा पार्ट टाइम जॉब करना चाहें, नहीं कर सकते हैं? आराम से आप खुद से कर सकते हैं। खुल जाने के बाद भी एगो समस्या जानते क्या हो जाएगा, लोग बाहर भेजेगा नहीं, लोग कहेगा "ये फलाना का तो बहनिया, फलाना के पतोहिया, फलाना की लड़की है, वो जाती है काम करने", ऐसे लोग नज़र से देखते हैं। ये भी समस्या आ जाएगा ना जी, ये भी आ जाएगा। ग्रामीण आवास आपके यहाँ मिला हुआ, ग्रामीण आवास तो मिला हुआ है भाई, नल जल योजना भी मिला हुआ है, पेयजल, ईंधन और चारा मिला हुआ है। ईंधन, चारा नहीं मिला है। चारा, चारा का तो घोटाला हो गया है। सड़क पुल वगैरह PWD बनाती है, PWD ये संगठन बनाती है। ग्रामीण क्षेत्र को विद्युतीकरण किया गया, ये तो सही है। ग्रामीण क्षेत्र को क्या किया गया है? विद्युतीकरण भी किया गया, ये भी सही है। आगे देखिए, सड़क पुल ग्रामीण क्षेत्र, गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलता है, आज कार्यक्रम चलता है गरीबों को हटाओ। आगे देखिए, पशु मेला आपके तरफ लगता है? नहीं लगता है। अभी पूरे बिहार में कहीं जगह पशु मेला लगता है, वो सोनपुर, वो जाइएगा ना तो पशु मेला कम, और जो है ना कपल मेला ढेर लगा हुआ है। कपल मेला समझते हैं ना जी, लड़का लड़की जो है ना जोड़ा, वहाँ पे एकदम उतर आ जाएगा सब, समझ गए कि नहीं समझ गए? पूरा भीड़ लगल है। पहले जो है जानवर, घोड़ा, हाथी, गाय, ऊँट तक बेचने लोग यहाँ आते थे, यहाँ सोनपुर के मेला में। लेकिन आज जो है, आज वहाँ पे जाइएगा तो दूसरे कुछ विचार बेकार है। और सोनपुर मेला का जो है ना, हरिहर नाथ मेला के नाम से जाना जाता है सोनपुर मेला, और अभी तो लगा हुआ है शायद, अभी ये तो लगा हुआ है हरिहर नाथ मेला, अब ये तो लगता है शायद वो तो अरे नहान के तो लगता है शुरू, नहानवे में शुरू होता है, चखनी उस संग में शुरू होता है हरिहर नाथ मेला। तो हरिहर नाथ मेला के नाम से उसे जाना जाता है। वहाँ पे थिएटर जो है ना सबसे फेमस, अभी सोनपुर में थिएटर हो चुका है। थिएटर के डांस में देखिए दीदी जी लोग क्या होता है, आप लोग को भी बताते हैं। थिएटर के डांस में कुछ होता नहीं है, एगो कोई बड़का ऑर्केस्ट्रा होगा, ठीक है ना, उसमें 30-40 गो लड़की रहेगी सब, और उसमें ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए पैसा लगता है, 50 रुपया उसका टिकट होता है। कितना? 50 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। आप जो अरे जो अखबार रहेगा लहकाएगा, इसे पैसा उड़ाता है ना, वीडियो बनाता है उसका 200, और जो पीछे जाके खड़ा होकर बस देख रहा है उसका 50 रुपये। तो हम पीछे वाला का बताएं, अब हम गए नहीं हैं, हमारा दोस्त उसमें जाके देखा है, सब वो सब बता रहा था, ठीक है। तो पशु मेला अपने यहाँ नहीं लगता है। आगे देखिए, जनसंख्यांकिकी और सांख्यांकिकी सर्वेक्षण, जनसंख्या पर कौन नियंत्रण है? ये बहुत सारा चीज में ना, क्या आप एक चीज बताइएगा, आपके जो है ना, कहाँ गए जी, वो कहाँ गए जो खोज रहे जी? अच्छा, आपके परिवार, आपके गांव में क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी की तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ये सब है? कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी आपके गांव में होना चाहिए, है? अभी जो है ना, इस बार आप लोगों को देखिएगा, अभी उसमें जानते हैं आप, देखिएगा इस बार जो है ना नीतीश कुमार बनवा रहे हैं, जानते हैं क्या? इस बार बनवाएंगे मैरिज हॉल, बनवाएंगे सब पंचायत में मैरिज हॉल बनेगा। सरकार बनवाता है ना, देखिए सरकार बनवाएगा तो अच्छा है, लेकिन वो डिजाइन ऐसा बनवा देता है ना, बकवास डिजाइन बनवा देगा।
आप देखिएगा सरकारी ड्रेस देखिएगा स्कूल का ना, ऊपिया में देखते हैं ऊपर आप पुलिस वाला डिजाइन में दे देता है, नीचे पुलिस वाला देखते हैं ना होमगार्ड वाला, लगता है छोटा छोटा पुलिस आ रहा है सब, ऐसा बदरंगा कलर देता है ना, बेमतलब का बदरंगा दे देगा। अरे भाई तो प्राइवेट वाले स्कूल वाला सरकार को सीखना चाहिए, खास करके नीतीश कुमार सीखना चाहिए, अपने ड्रेस में भी तो कुछ बदलाव लाना चाहिए। देखते हैं कितना अच्छा अच्छा प्राइवेट स्कूल का ड्रेस होता है, देखते कि नहीं। अब बना देगा सब ऐसा बदरंगा ना, ऊपर खाकी कलर और नीचे दे देगा नेवी ब्लू, और पहन लीजिए, लगेगा कि मतलब एकदम क्या कहिएगा, ऐसा चौपट करके रख दिया। थोड़ा प्राइवेट स्कूल को जाइएगा ना, एकदम वीआईपी, ऊपर पिंक शर्ट, नीचे जो एकदम नेवी ब्लू, येलो शर्ट बढ़िया, ब्लैक, ऐसा आता है कि नहीं आता कलर कलर का। सरकारी में तैयार होकर नहीं जाने के रीजन जानते हैं क्या है? पेरेंट्स, गार्जियन है, गार्जियन का है। सरकारी स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल में जो बच्चा जाता है ना, उसकी मम्मी उठती है 8 बजे 7 बजे, और जो प्राइवेट वाला जो बच्चा है ना, उसकी मम्मी उठती है 4 बजे। ये सच्चाई है, सही बोल रहे कि नहीं जी? लंच भी तो बनाना होता है। सरकारी स्कूल वाला का लंच लेकर थोड़े ना जाएगा, वो जो खाए जा ही रहा है, और प्राइवेट में इसको लंच भी बनाना होता है, इसीलिए पहले उठती है। अरे हमारे घर खुद पढ़ता है प्राइवेट में, खुद हमारी भाभी उठ जाती है सुबह में, सुबह उठ के खाना वाना बना के उसको दे देती हूँ, लेके चल जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, इसी में इस पेज में थे, किसमें थे जी? अब खत्म हो गया, पेजवा चेंज कर दिए कहा जी? चलिए आइए। तो पंचायत में आप याद रखिएगा ना कि पंचायत जो होता है ना, इसको विकास करने के लिए टोटल जो है 29 को विषय, कितना विषय? 29 को दिया गया है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत को जोड़ा गया है। बराबर कुछ है नहीं, खत्म हो गया अब आपका। दिमाग हैंग मार दिया होगा आप लोग का, हमको पता है। नगर पालिका को जो है ना हमरे मार दिया हैंग। 74वां संविधान संशोधन कौन सा जी? 93 है। और नगर पालिका को जो है ना विकास करने के लिए कितना विषय? 18 को विषय। जैसे पंचायत हो वैसे नगर पालिका है। और देखिए अपने यहाँ मुखिया होता है, सब नगर पालिका में जो है ना मेयर होता है, जिसे महापौर भी कहा जाता है, ठीक है। दिमाग खराब हो गया। चलिए इसको 12 अनुसूची कंप्लीट हो गया, पूछ लें एक दुका, छोड़ देते हैं, दिमाग घूम के दही हो गया। पूछ लें जी। देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास से ऊपर हो गया है, लेकिन 1.5 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा तबे कुछ होगा। और एगो सरप्राइज देते हैं उस बैच में आपको, अभी पूछ लेते हैं। तो चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग आज के लिए इतना ही रहेगा, ऑफलाइन में पूछेंगे। ऑनलाइन में क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि ऑफलाइन इसी पे अंतर खाता है, समझ गए कि नहीं? तो ठीक है दोस्तों, ओके।